भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कई राज्यों में लगातार शुष्क मौसम के बीच तापमान में गिरावट होने की संभावना है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 2 नवंबर को पूरे भारत में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून कुछ इस कदर एक्टिव है जैसे लग रहा है साइक्लोन आ गया है। यहाँ पर सर्कुलेशन बने हुए थे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र यानी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमते रहते हैं और ये एटमॉस्फेयर में तकरीबन 1 और 1.5 किलोमीटर के ऊपर बनते हैं और ये मॉइस्चर उठाकर लेकर आते हैं किसी भी रीजन में। तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टम जब आगे बढ़े, मूव किए, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के करीब पहुंचे। यहाँ पर श्रीलंका और एडजॉइनिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं घने बादल। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कल भी काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून व्यापक रूप में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक्टिव रहेगा। इसके अलावा न सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बल्कि इसके प्रभाव से कुछ बादल सेंट्रल इंडिया में भी पहुंच रहे हैं। तो आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर पहुंच रहे हैं, कल महाराष्ट्र पर पहुंचेंगे। तो गोवा और महाराष्ट्र में क्या कंडीशन होगी इसकी भी बात करेंगे। साथ ही उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में क्या कुछ बदलाव होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर जो WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी बारिश और हिमपात दे रहा है जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में, वो अब मूव करेगा। आज यहाँ पर गतिविधियां देगा, इसके बाद ये मूव करेगा। इसके पीछे एक और वेदर सिस्टम आएगा। तो इस बदलाव के बीच, इस ट्रांजिशन के बीच में कैसा रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम। अगर आप पर्वतीय इलाकों पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने के लिए निकले हैं तो आपको क्या स्नोफॉल देखने को मिलेगी जहां पर जो पॉपुलर हिल स्टेशन है या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में कुछ बदलेगा या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं फिर कहां पर कैसा मौसम रहेगा देश में। उत्तर भारत के क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं जहां पर इस समय WD है और वो आगे मूव कर रहा है। तो इसके निकलने से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौसम काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो नया WD आएगा उसका इम्पैक्ट आपको रात से ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बादलों के बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, इन भागों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। दोपहर के बाद यहाँ पर दोपहर तक थोड़े बादल रह सकते हैं, दोपहर के बाद यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रों में। और 3 नवंबर से यहां पर गतिविधियां बढ़ जाएंगी जब WD और करीब पहुंच जाएगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के पास। इसके अलावा अगर नीचे देखें तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में आज बादल बने हुए हैं। कुछ इलाकों में यहां पर वर्षा होने की संभावना भी है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी संभावना है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहर क्लियर और ड्राई वेदर वाले होंगे। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, अलवर, सीकर, जयपुर, ये जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के शहर हैं, यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट हो रही है। कई जगहों पर 10 और 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो चुका है। और राजस्थान आप जानते हैं कि बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो जैसे ही रात में अगर आसमान यहाँ पर साफ रहा, एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल, मिड लेवल, अपर लेवल अगर क्लियर रहा, कोई बैरियर नहीं है मॉइस्चर के रूप में, पोल्यूशन के रूप में, फॉग के रूप में या बादलों के रूप में, तो यहाँ कूलिंग बहुत तेज़ होती है। जल्दी से टेम्परेचर यहाँ कूल हो जाता है और सुबह होते होते काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। दूसरी तरफ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, गोरखपुर, इन सभी शहरों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सुबह के समय कुहासा और धुंध का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि नमी अभी भी है एटमॉस्फेयर में और हवाएं ठंडी ठंडी चलेंगी पश्चिमी दिशा की। तो यहाँ मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट हो सकती है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग सभी शहरों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ कोई चेंज नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी कोई परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। अब हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ जहां पर बारिश के चांसेस कुछ इलाकों में हैं। ओडिशा में केंदुझार में और बारीपादा से लेकर मयूरभंज तक, केंद्रपाड़ा तक कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल बढ़ेंगे और बादल जब बढ़ेंगे तो इन बादलों से उम्मीद बारिश की हो सकती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। रायपुर और दुर्ग से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार रहेगा। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत विदर्भ के लगभग सभी शहरों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। जबकि अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा के नांदेड़ और मध्य महाराष्ट्र के सतारा,
सिंधुदुर्ग, कोंकण, गोवा में ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों पर बादल आपको कल दिखाई देंगे। जो बादल अभी दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर हैं, आगे मूव करते हुए सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो थोड़े बादल यहाँ पर आ सकते हैं और इन बादलों से साउथ महाराष्ट्र के इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तर में चलेंगे तो रत्नागिरी और मुंबई, दहानू के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। पुणे, अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर संभाजी नगर में भी शुष्क मौसम रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा, बिल्कुल भी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में, अहमदाबाद, आणंद और गोधरा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, भुज, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल और पोरबंदर, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में बारिश काफ़ी इंटेंस हो सकती है, जैसे साउथ इंडिया में होगी, कुछ इसी तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक, उत्तरी आंतरिक इलाकों के साथ साथ कोस्टल पार्ट्स में, तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। मौसम में बाकी क्या कुछ बदलेगा, नजर रहेगी मेरी, अपडेट करता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।